पढ़ेंगे हार्ट के बारे में, यानी हार्ट में कौन कौन से चेंबर होते हैं और किस चेंबर में कौन सा ब्लड आता है और उस चेंबर से ब्लड कहाँ जाता है और बाकी शरीर में कैसे ब्लड जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। हार्ट का काम क्या है? केवल धड़कना, यानी कि ब्लड को पंप करना, और कोई काम नहीं होता है। क्लियर है? ये नहीं होता है कि हम दिल से सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, दिमाग से सोचा जाता है। ठीक है, आइए हार्ट के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हार्ट में कितने चेंबर होते हैं। जो हृदय है इसमें कितने चेंबर होते हैं? इसमें 4 चेंबर होते हैं। कितने चेंबर? 4 चेंबर होते हैं। क्लियर है? 1 चेंबर, 2 चेंबर, 3, 4। ऊपर वाले चेंबर को आलिंद कहते हैं। क्या कहते हैं? आलिंद। अब इसमें दायां आलिंद है और बायां आलिंद है, तो समझिएगा। जो आलिंद है ये वाला भाग को कहते हैं दायां आलिंद। क्या कहते हैं? दायां आलिंद। ठीक है, दायां आलिंद। क्लियर है? और इस वाले भाग को कहते हैं बायां आलिंद। क्या कहते हैं? बायां आलिंद। ठीक है, अब देखिए नीचे फार नीले, नीचे फार नीले, नीचे वाले भाग को कहते हैं नीलय। तो हो जाएगा ये दायां नीलय, दायां नीलय, दायां नीलय। ठीक है, और ये हो जाएगा बायां नीलय। क्या हो जाएगा? बायां नीलय। तो देखिए दायां नीलय, बायां नीलय, दायां आलिंद, बायां आलिंद, 4 चेंबर हो गया। पहला क्वेश्चन यही है, कितने चेंबर होते हैं हार्ट में? तो 4 चेंबर होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है कि ये बना होता है, क्या बना होता है? आपका चाहे हमारा सबके पास हार्ट है कि नहीं? बिना हार्ट का खून पंप नहीं कर सकता है। खून पंप नहीं करेगा तो खून जाएगा नहीं, तो आदमी जिंदा नहीं रह पाएगा। ठीक है, अब देखिए हार्ट जो है 1 मिनट में 72 बार पंप करता है। कितना बार? 72 बार। इसको ध्यान रखना है। ये जो है इसको बोलते हैं वाल्व। क्या बोलते हैं? वाल्व। ठीक है, ये वाल्व है। वाल्व मतलब होता है कि इस रास्ते से अगर ब्लड आ गया तो उसी रास्ते से आएगा, उस रास्ते में फिर जब लौट नहीं पाएगा, उसको वाल्व कहते हैं। देखे होंगे जो नल होता है चापाकल, उसमें यहाँ पे ऐसे चापाकल होता है ना, ऐसे चापाकल होता है ऐसे। ठीक है, यहाँ से पानी निकलता है। तो ये जो चापाकल में यहाँ पर जो लगा होता है वाल्व, लगा रहता है ना वाल्व, यही वाल्व यहाँ भी मतलब ये नहीं, इसी प्रकार वाल्व लगा रहता है। इसका काम क्या होता है? पानी को रोके रहता है, पानी को रोके रहता है, पानी नीचे नहीं जाने देता है। उसी प्रकार ये भी वाल्व है। ये ब्लड मान लीजिए इधर से आ गया इस चेंबर में, तो ये पंप करेगा तो इसमें ब्लड नहीं जाए, यानी कि दोबारा इस चेंबर में, मतलब दोबारा इस नली में ब्लड ना जाए, नस में ब्लड ना जाए। ठीक है, उसको कहते हैं वाल्व। वाल्व क्या करता है? एक बार ब्लड आ गया तो फिर अंदर ब्लड नहीं जा पाएगा। ठीक है, वाल्व है। क्लियर है? वाल्व का मतलब यही है। 4 गो वाल्व है। अब ये जो है रास्ता, इसको कहते हैं सीरा। क्या कहते हैं? सीरा कहते हैं। सीरा कहते हैं। सीरा के रास्ते जो गंदगी वाला ब्लड है, मतलब कार्बन वाला ब्लड है, ठीक है, कार्बनिक ब्लड है, वो आ जाता है। अब ये जाता है जो ब्लड कहाँ पर? फेफड़ा में जाएगा। कहाँ पे? फेफड़ा में। फेफड़ा बोले तो लंग्स में जाएगा ब्लड। ठीक है, ये चल जाएगा लंग्स में। ठीक है, लंग्स में जाकर यहाँ पर ऑक्सीजन से मिल जाएगा। किससे मिल जाएगा? ऑक्सीजन से, और शुद्ध ब्लड हो जाएगा। जैसे शुद्ध हो जाएगा, ये कहेगा भाई हम तो ढकेल नहीं पाएंगे, ये ढकेल के दे देगा किसको? हार्ट को। कहेगा आप पंप करिए पूरा शरीर में, जो शुद्ध ब्लड है इसको पंप करिए पूरा शरीर में। ये प्रोसेस है हार्ट का। ठीक है, हार्ट का काम क्या है? खून को पंप करना, ब्लड को पंप करना। 1 मिनट में 72 बार पंप करता है। 1 मिनट में 72 बार पंप करता है। 1 मिनट में 72 बार, और एक बार में कितना? 70 ml। कितना? 70 ml। ठीक है, अब 72 बार में कितना हो जाएगा? 72 × 70, 5040 के लगभग ml, यानी 5 से 6 लीटर 1 मिनट में ब्लड पंप कर देता है। ये हार्ट इतना छोटा है, 70 ml इतना बड़ा होता होगा, है कि नहीं? पंप कर देता है। ठीक है, रास्ता जो है उसको याद करने का तरीका क्या है समझिएगा। हार्ट से फेफड़ा, हार्ट से फेफड़ा में जिस रास्ते से ब्लड जाता है उस रास्ता का नाम होता है फुसफुसिया। फुसफुसिया। ठीक है, जब ब्लड हार्ट से बाहर निकलता है तो लग जाता है धमनी, फुसफुसिया धमनी। ठीक है, जब ब्लड हार्ट से बाहर निकलेगा तो धमनी के रास्ते जाएगा। अब फुसफुसिया क्यों लगेगा? इसको प्लम्बरी कहते हैं अंग्रेजी में, प्लम्बरी। ठीक है, फुसफुसिया क्यों कहते हैं? क्योंकि हार्ट और लंग्स के कनेक्शन को फुसफुसिया कहा जाता है, और ब्लड जब हार्ट से बाहर जाता है तो धमनी कहा जाता है। बस इतना ध्यान रखिएगा, जब भी ब्लड हार्ट से बाहर जाएगा तो धमनी, हार्ट के अंदर आएगा तो सीरा। ठीक है,
अब जैसे ही फेफड़ा में यानी लंग्स में ब्लड जो है शुद्ध हो गया तो फेफड़ा से कहाँ आ जाएगा, हार्ट में आ जाएगा, क्योंकि फेफड़ा पंप थोड़ी करता है, हार्ट पंप करता है। इसमें आ गया, हार्ट पंप करेगा तो पूरा रास्ता मतलब पूरा शरीर में खून जाएगा। ठीक है, ये कहानी है। अब समझिए, जो हार्ट है, जो हृदय है, ये जो पंप कर रहा है, क्लियर है, लेकिन फेफड़ा से हार्ट में किस रास्ते से आता है, तो कह देंगे फुसफुसिया सीरा आंसर हो जाएगा। फुसफुसिया सीरा यानी कि प्लमरी वेंस हो जाएगा। अभी इसका PDF है, इसमें ये दिखा देंगे, ठीक है, समझ में आ जाएगा। क्लियर है, तो आइए इसी को डायरेक्ट देखते हैं। देखिए अब इसको समझिए, देखिए अब हम फुसफुसिया जो बता रहे थे उसको पहले समझिए। फुसफुसिया सीरा है, देखिए फुसफुसिया सीरा में शुद्ध रक्त बाएं आलिंद में लाती है। जो फुसफुसिया सीरा है शुद्ध ब्लड रक्त जो है कि बाएं आलिंद में लाती है, बाएं आलिंद में लाती है, वहाँ से घसक के आ जाता है बायां नीलन में। यह शुद्ध रक्त को महाधमनी द्वारा पूरे शरीर में भेजता है। जो बायां नीलन है ये थोड़ा मजबूत होता है, पूरा शरीर में भेजता है, एकदम पंप मारता है, पौ सुई एकदम निकलेगा इसमें से ब्लड। ठीक है, पूरा इस रास्ते से निकल जाएगा। देखिए वाल्व है, इसमें से जाएगा लेकिन इधर से ब्लड नहीं आएगा। ये वाल्व है, इधर आ जाएगा लेकिन इसमें ब्लड नहीं जाएगा। क्लियर है, यही वाल्व का मतलब होता है। तो बायां नीले शुद्ध रक्त आ गया। अब देखिए बायां आलिंद फेफड़ा से शुद्ध रक्त प्राप्त हुआ, फेफड़ा से शुद्ध रक्त प्राप्त कहाँ हुआ, बायां आलिंद में, घसक के कहाँ आ गया, बायां नीले में। ये पंप मारेगा तो पूरा शरीर में जाएगा। तो देखिए ये शुद्ध रक्त को महाधमनी द्वारा पूरे शरीर में, यानी महाधमनी, ये महाधमनी है, ठीक है, इसके द्वारा शुद्ध रक्त को पूरा शरीर में पहुंचाती है। महाधमनी क्या करती है, शुद्ध रक्त को पूरा शरीर में पहुंचाती है। अभी देखिए ऊपरी महाशिरा, ये शरीर के ऊपरी भागों से अशुद्ध रक्त लाती है, मतलब शरीर के जितना ऊपरी भाग है सबको अशुद्ध रक्त लाकर कहाँ पर डाल देगी, रख देगी, दायां आलिंद में। शरीर से अशुद्ध रक्त प्राप्त करता है। और निचली महाशिरा जो दायां नीले है, यहाँ देखिए दायां नीले, यहाँ देखिए दायां नीले, यह अशुद्ध रक्त को फुसफुसिया धमनी द्वारा फेफड़ा में भेजता है। अभी हम समझाए हैं, अशुद्ध जो रक्त है वो फुसफुसिया धमनी के द्वारा, अब बताया ना, फुसफुसिया धमनी क्यों लगा, फेफड़ा से दूर खून जा रहा है तो धमनी लगेगा, फेफड़ा से दूर जाएगा तो धमनी लगेगा। ठीक है, तो फेफड़ा से दूर गया तो धमनी लगा। ठीक है, तो वही कह रहा है कि यह अशुद्ध रक्त को फुसफुसिया धमनी द्वारा फेफड़ा में भेजता है। अब निचली महाशिरा क्या है और दायां आलिंद क्या है, यह अशुद्ध रक्त को प्राप्त करता है, ढकेल दिया है, जाए पंप मारेगा तो पूरा जाएगा। शरीर के निचले भागों से अशुद्ध रक्त, यानी शरीर के जो निचला भाग है उससे अशुद्ध रक्त रखता है निचली महाशिरा। एक ऊपरी महाशिरा होता है, एक निचली महाशिरा होता है। ठीक है, ध्यान रखना है। फुसफुसिया जब लग जाएगा तो फेफड़ा और हृदय का संबंध रहेगा। अब आगे देखिए, बस यही है। वाल्व किसे कहते हैं, एक ही दिशा में द्वारा एक दिशी द्वारा की तरह कार्य करते हैं। अभी हम बताए हैं कि एक दिशा में जाएगा, जैसे कल का पानी भगता नहीं है, टलने रहता है, ताकि रक्त एक ही दिशा में प्रवाहित हो, इसलिए वाल्व लगा है। क्लियर है, अब ये थोड़ा यहाँ देख लीजिए थोड़ा अच्छा से। हृदय का बाहरी संरचना, ठीक है, ये क्या है, ऊपरी हिस्सा है, निचली महाशिरा हो गया, फुसफुसिया शिराएँ हो गई, फुसफुसिया धमनी। अब क्वेश्चन ये पूछता है कि जो फुसफुसिया धमनी है उसमें कैसा रक्त बहता है। तो फुसफुसिया धमनी यानी हार्ट से लंग्स में जा रहा है, तो जाएगा लंग्स में, क्या करने जाएगा, अचार डालने जाएगा नहीं ना, लंग्स में जाएगा शुद्ध होने के लिए, खून जाएगा शुद्ध होने के लिए। ठीक है, जब लंग्स में शुद्ध होने के लिए खून जा रहा है तो किस रास्ते जा रहा है, फुसफुसिया धमनी। अब फुसफुसिया सीरा जो होता है, यह जो है खून को क्या करता है, खून को भेजता है हार्ट से कहाँ, लंग्स से हार्ट में, यानी शुद्ध रक्त आता है फुसफुसिया सीरा में। और जब महाशिरा पढ़िएगा तो कहना पड़ेगा कि अशुद्ध रक्त आता है। बहुत कन्फ्यूजन है, दिमाग खराब हो जाता है, लेकिन आप याद रखेंगे क्या ट्रिक है, जब ब्लड हार्ट से बाहर निकलेगा, तो उस रास्ते को क्या कहते हैं, उस रास्ते को कहते हैं फुसफुसिया सीरा। जब हार्ट धमनी, क्या कहते हैं, धमनी। जब हार्ट से बाहर क्या निकलेगा, खून निकलेगा, तो उस रास्ते को धमनी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, धमनी कहते हैं। और जब हार्ट के अंदर खून आएगा तो उसे सीरा कहेंगे, बस इतना ध्यान रखिएगा। जब हार्ट से
बाहर खून निकलेगा तो सीरा कहेंगे, धमनी कहेंगे। जब हार्ट से बाहर खून निकलेगा तो धमनी कहेंगे, और जब हार्ट के अंदर खून आएगा तो सीरा कहेंगे। और एक चीज़ और याद रखिएगा, जब हार्ट और लंग्स यानी कि हृदय और फेफड़े के बीच की रास्ता होगी तो आप फुसफुसिया लगेगा। क्या लगेगा? फुसफुसिया। तो हार्ट और लंग्स के बीच का दूरी को क्या कहेंगे? फुसफुसिया। अब देखिए, अब हार्ट से खून जा रहा है फेफड़ा में, जा रहा है तो धमनी, जा रहा है तो धमनी। अब फुसफुसिया धमनी क्यों? क्योंकि फेफड़ा में जा रहा है तो फुसफुसिया धमनी हो जाएगा। अब समझिएगा, जब लंग्स है यानी फेफड़ा है, फेफड़ा से जब हार्ट में खून आ रहा है तो फुसफुसिया, और अंदर आ रहा है तो फुसफुसिया सीरा। और जब फेफड़ा से आ रहा है तो शुद्ध होकर ना आएगा, तो शुद्ध रक्त बहता है फुसफुसिया सीरा में, और अशुद्ध रक्त बहता है फुसफुसिया धमनी में। और सुनिए, महाधमनी में शुद्ध रक्त बहता है और महासीरा में अशुद्ध रक्त बहता है। इस चीज़ को ध्यान रखना है, बड़ा गड़बड़ है, गड़बड़ा जाता है। ठीक है, बस यही पूछता है और क्या कुछ है थोड़ी इसमें। इसके बारे में देखिए दिया, हृदय के रक्त प्रवाह दिया हुआ है। शरीर के ऊपरी भागों से अशुद्ध रक्त, शरीर के ऊपरी भागों से अशुद्ध रक्त खींच के लाता है। ऊपरी महासीरा, निचली महासीरा दिया हुआ है। शरीर में निचले भागों में अशुद्ध रक्त, देख रहे अशुद्ध रक्त, यानी सीरा लग जाएगा तो अशुद्ध रक्त, लेकिन फुसफुसिया सीरा रहेगा तो शुद्ध रक्त। ये एक चीज़ दिमाग में याद रखिएगा, क्या कि जब सीरा कहेगा तो हार्ट के अंदर खून आ रहा है, और जब धमनी कहेगा तो हार्ट से बाहर खून जा रहा है। बस इतना ध्यान रखिएगा। हार्ट से लंग्स में जब खून जाएगा तो फुसफुसिया लगेगा, और लंग्स से हार्ट में आएगा तो भी फुसफुसिया लगेगा। क्लियर है? और जब जाएगा तो धमनी, आएगा तो सीरा। ध्यान रखिएगा, बस इसको ऐसी कॉन्सेप्ट बनाए रखेंगे तो कभी गलत नहीं होगा। गलत होता है तो उसको ध्यान देना है। ठीक है, तो ये रहा इसका डायग्राम, आप देख लीजिएगा। कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करिएगा। मेहनत किया जाता है, लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है।